राम जय राम सीताराम, श्री 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 राम जय राम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय सीताराम 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 राजा राम, श्री सीता बोले सियावर रामचंद्र की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवती सती कथा को अनसुना किया, अपमान नहीं की थी, अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं। परिणाम क्या हुआ? उनकी आयु क्षीण हो गई और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में कनखल में जाकर के अपने शरीर से प्राण को निकाल दिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना के द्वारा प्रकट हुई, नाम पड़ा पार्वती। उसी समय एक तारकासुर नाम का राजा राक्षस हुआ। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज समस्त संतों को और इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को बताते हैं कि तारकासुर इतना प्रतापी, इतना वीर हुआ कि वो किसी भी देवता से पराजित नहीं हो रहा था। और जरा सावधानी पूर्वक आप लोग भी श्रवण करिएगा, यह हमारे आपके जीवन की सबसे विशेष घटना है। पुराणों की कथा, इतिहास पुराण की कथा, पुराण की कथा, वेद की बात, शास्त्र की बात, ये जीव से जुड़ी रहती है। जैसे कोई बड़ा कुछ मशीन ले, कुछ यंत्र ले तो उसके साथ एक गाइडलाइन की डायरी मिलती है ना। जैसा आप कोई बड़ा मोबाइल ले लें, आईफोन ले लें, उसके साथ एक आपको डायरी जैसे मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ लगाओ चार्ज हो जाएगा, यहाँ बंद करोगे बटन लगेगा, यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, पूरा सिस्टम उसमें समझाया रहता है। ऐसे परमात्मा ने जब ये मानव शरीर बनाया, इसके साथ भी गाइडलाइन की एक विशेष रूप से पुस्तक दिया है। क्या है वो? वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास पुराण। इसको देखोगे तो आपका हर जगह से लाभ हो जाएगा। कैसे? यहाँ का भी लाभ हो जाएगा, वहां का भी लाभ हो जाएगा।
तारकासुर राक्षस है और इससे कोई देवता जीत नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? देवता नहीं जीत पा रहे हैं। कहा तारक असुर अरे भयो ते ही काला और भोज प्रताप बल तेज विशाला। वो कोई भी देवता उससे जीत नहीं पाता था। अजर अमर सो जीती न जाई। इतना बड़ा राक्षस, उसको कोई जीत नहीं पा रहे। तब सब लोग जाकर के ब्रह्मा जी से कहे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो उसकी मृत्यु तो बड़ा कठिन है। कहा महाराज मरेगा कैसे, ये तो त्राहि त्राहि मचा दिया है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कहा कि देखो उसकी मृत्यु होगी भगवान शंकर जी के पुत्र के द्वारा, और वो भी सदानंद 6 मुख से आएंगे, तब उसकी मृत्यु हो पाएगी, अन्यथा हो नहीं पाएगी मृत्यु। देवताओं ने कहा महाराज ये तो बड़ा कठिन काम कह दिया आपने। पुत्र तो हो लेकिन 6 मुख वाला पुत्र पैदा हो, ये तो बहुत कठिन है। कहा शर्त है शंकर जी के द्वारा पुत्र पैदा हो और 6 मुख वाला हो, तभी तारकासुर की मृत्यु हो पाएगी, अन्यथा मृत्यु नहीं हो पाएगी। अब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने विचार किया और विचार करके गए कामदेव के पास। कहा महाराज भगवान शंकर जी सती से किसी कारणवश नाराज हो गए थे और सती जी ने अपने शरीर को शांत कर दिया है, और अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम लोगों की मदद कर दीजिए। कामदेव ने कहा क्या करना है? कहा आप कोई ऐसी क्रिया करिए जो भगवान शिव विवाह कर लें और उनसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो कामदेव ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी समझना। जो बड़े बड़े अस्त्र से, शस्त्र से, त्रिशूल से, भाला से, ढाल से, तलवार से जिसको घाव नहीं होता था, वो क्या करे? गए कहां? कामदेव के पास, और कामदेव से निवेदन किया महाराज किसी भी प्रकार से शंकर जी को ऐसा प्रेरित करिए वो विवाह कर लें। तो चलत मार अस हृदय विचारा। कामदेव ने विचार किया कि मैं चल तो रहा हूं लड़ाई करने के लिए शंकर जी से, लेकिन परिणाम क्या होगा? कहा चलत मार अस हरे हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। शंकर जी का विरोध कर रहा हूं, विनाश पक्का है, ऐसा विचार किया कहो कामदेव। और चला, जब वो जाता है तो पुष्प का बाण मारता है, ध्यान देना, वो पुष्प का धनुष पुष्प का बाण ले जाकर के मारता है शंकर जी। और ज्यों उसने प्रहार किया है पुष्पों का, तो जितने भी जीव जंतु थे, देवताओं की बात छोड़ो, जितने पशु पक्षी थे, अरे यहां तक वृक्ष भी मोहित हो गए थे। जे सजीव जगय चर चर, राम राम राम, ये दशा कर दिया पुष्प का बाण मार करके। जे सजीव जगय चर चर, अरे नारी पुरुष यसना, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस का। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक सब काम के बस में हो गए, और यहाँ तक कि नदी उमग अम्बुद कहदाई, नदियों में भी काम का प्रवाह हो गया, वृक्षों में काम का प्रवाह हो गया। अरे कहा देवतनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला, अरे इन कई दशा
न कहूं बखानी। क्यों? क्योंकि ये सदा काम के चेहरे जानी। देवताओं की कौन बात कहे, ये तो हमेशा काम के बस में रहते हैं। अरे भय काम बस जोगी से तापस पावरन ही को कहें। जो बड़े बड़े तपस्वी थे, बड़े बड़े ध्यानी थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, वो काम से पीड़ित होकर के भटक रहे हैं। कहा जो पावर हैं, पशु हैं, नीच हैं, इसकी बुद्धि कमजोर है, उनकी गणना कौन कहा जाए। दशा क्या हो गई उस समय? अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामय। अरे दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुक आया। इस पे जोर दे के क्यों बोल रहे हैं जान रहे हो? एक विधि बताना चाह रहा। क्या? ऐसी दशा कर दिया कि धरी न काहू धीर, किसी को भी धैर्य नहीं रह गया, सबका धैर्य गायब हो गया। अरे धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। हरे जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महू। जिनको भगवान ने बचा दिया विशेष रूप से कृपा करके, वो केवल बचे रह पाए और कोई बाकी नहीं बच पाया। तो शंकर जी ध्यान में मग्न है, शंकर जी को भी उत्पेलित करना चाहा। परिणाम क्या हुआ? जहां देखे वहीं काम अपना प्रभाव बैठाना शुरू कर दिया है। परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर जी सुन रहे हैं, हाहाकार भयउ जग माही। अरे राम राम राम, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। इसके बाद भगवान शंकर जी ने क्या किया? अपना तीसरा नयन खोल दिया। अरे तब शिवती सर। एक कथा इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास भी है वो अस्त्र, लेकिन आप लोग उस पर प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। क्यों? कथा नहीं सुन। हरे तब शिवती सर, नयन उघारा। 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 चितवत कामो भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। समुझी काम सुख सोचहि भोगी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी। है अकंटक साधक जोगी। है अकंटक साधक जोगी। है अकंटक साधक जोगी। भगवान शंकर जी ने क्या किया? तीसरी आंख खोल दी। और तीसरी आंख ज्यों खोले वहीं काम जल करके भस्म हो गया। और हमारे आपके जीवन में भी काम आता है, वो जल करके भस्म नहीं होता है, बल्कि हम लोगों को जला करके भस्म कर देता है। और उसी काम का प्रताप है कि मरने के बाद जितने भी जीव हैं सब पहले प्रेत योनि में चले जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद फिर उनका शुद्ध होता है। फिर गरुड़ पुराण सुनते हैं, भागवत जी कथा सुनते हैं, फिर बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उद्धार हो पाता है। क्यों? एक काम। एक बात जान लो,
जिसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई और उसके शरीर से प्राण निकल गया, मर गया हो, तो उसको भी शास्त्र की भाषा में, सूक्ष्म की भाषा में, समाधि की भाषा में उसको भी अकाल मृत्यु हो समझा जाता है। अकाल मृत्यु हो इसकी। तो प्यारे जानते हो, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी कब? भगवान की कथा से। जब तक भगवान की कथा का रसपान नहीं किए तब तक कामना कभी तृप्त हो ही नहीं सके। और जान देना, आत्मा की खुराक है भगवान की ये कथा। जैसे ध्यान देना, जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों का जल अपने आप समुद्र की तरफ प्रवाहित होता रहता है। और अगर उस जल को रोक दिया जाए तो पानी में सड़न पैदा हो जाएगी। और वही जल जो हमेशा लहर से लहर जा रहा है, प्रवाहित होता जा रहा है, वही जल जब सागर में चला जाता है तो शांत हो जाता है। फिर वहां कीड़ा नहीं पड़ेगा, चाहे जितना दिन तक शांत पड़ा रहे। ये शास्त्र का नियम है और विज्ञान भी इसको मानता है कि समस्त अंश अपने अंशी की तरफ जाते रहते हैं। ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखें, मिट्टी का अंश है, ऊपर फेंक दीजिए, अपने आप मिट्टी अपनी तरफ खींच लेगी, धरती अपनी तरफ खींच लेगी। लिथियम गैस है, उसको छोड़ दीजिए, ऊपर उड़ जाएगा। क्यों? जिसका अंशी जहां रहता है वो वहीं पर जाना चाहेगा, तभी उसको आराम मिल पाएगा, तभी उसको सुख मिल पाएगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। ये जीव बेचैन क्यों रहता है? धन बहुत रहे, किसी को आप देखिए धन बहुत है, वो बेचैन है, परेशान है। कोई बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंच गए हैं, बेचैन है, परेशान है। क्यों? कारण क्या है? अब किसी साधु को देखिए, देखो भिक्षुक दो प्रकार के होते हैं। एक सही भिखारी होता है, भीख मांगता है, उसके मन में भिक्षाटन हो गया है। और एक होता है साधु भी भीख मांगता है, लेकिन साधु मस्ती में रहता है और भिखारी मस्ती में नहीं रहता। क्यों? कारण क्या है? कथा। आत्मा की खुराक है कथा। जितना भी हम लोग जो भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, उसका कारण है, उसका फल चाहते हैं कि हमको आनंद मिले, सुख मिले, मौज में रहे। मौज या आनंद तो आत्मा को मिलेगा, और आत्मा को जैसे जो मिलना है वो दे नहीं रहे हो, दूसरी चीज दे रहे हो। जैसे किसी को भूख लग जाए और उसको रुपया पकड़ाइए, किलो ये रुपया चबाइए। किसी को प्यास लगी हुई है, प्यास से पीड़ित है वो, और उसको और नाना प्रकार का चीज खिलाइए, उसको अच्छा नहीं लगेगा जब तक पानी नहीं पी लेगा। ऐसे प्यारे, आत्मा की खुराक है भगवान की कथा। और शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक रीत से भगवान की कथा अमृत का रसपान करा दीजिए, आत्मा मजबूत हो जाए, मस्त हो जाए। आप देखो, जो साधु होता है, एक टाइम का भोजन रहता है, एक टाइम का। अभी खाया, अब मस्त हो गया है, तो कल तक का चिंता ही नहीं रहेगा उसको। हम लोग कितनी पीढ़ियों की कथा किए रहते हैं, तब वो चिंता बनी रहती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कारण क्या है? आत्मा कमजोर हो गया। और साधु का वो कथा, भगवान का भजन करके आत्मा को मजबूत कर लिया। एक टाइम का भी नहीं रखता, वो मस्त रहता है। तब क्या किए? कहा तब शिवती सर हर नयन उघारा, अचितवत काम भयऊ जर छारा। इसका मतलब है कि तीसरी आंख भी है। हम लोग दो आंख से देख रहे हैं, काम मर नहीं रहा है। शंकर जी ने क्या किया? अरे तब शिवती सर नयन उघारा, तीसरी आंख से देख लिया। और तीसरी आंख क्या है? आज कथा में दो आंख और बता दे रहा हूं। दो आंख तो है, जानते ही हो दो आंख, और दो और बता दे रहा हूं, तब कितना जान जाओगे? 4। अब रह जाएगा 7, और फिर कभी बताऊंगा 7 आंखें कहां कहां हो रही। अरे ज्ञान विराग नयन उरगारी,
ज्ञान विराग नयन उर्गारी 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 ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इसलिए कहा तब शिव तीसर नयन उघारा। और अगर चौथे नयन खोल देते तो दूसरा परिणाम हो जाता। तो ज्ञान के आंख को खोल दिया है, हम लोगों को भी ज्ञान की आंख है। यहाँ चंदन लगाया जाता है ना, इसीलिए चंदन लगाया जाता है। मस्तक पर तिलक लगा लेने से यहाँ पर एक विशेष आज्ञा चक्र भी है, यहीं पे रहता है। और यहीं पर वो ज्ञान की जो चक्षु है यहीं पे होती है। इसलिए यहाँ पे तिलक लगाना ही चाहिए। तिलक लगाने से बड़ा लाभ मिलता है। और चंदन लगाए, हो सके तो चंदन लगाए। सब प्रसन्न हुए, जोगी महात्मा साधक भक्त सब प्रसन्न हो गए। तो कामदेव की पत्नी रति आई। ध्यान देना, धर्म पत्नी बहुत काम करती, बहुत ज्यादा काम करती। कामदेव की पत्नी आई और भगवान शंकर जी से निवेदन करने लगी, महाराज बताइए हमारा इसमें क्या दोष रहा जो आपने हमको दुख दे दिया। अब तेरा तव नाथ कर होई नाम अनंग। भगवान शंकर जी काम की पत्नी रति के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा सुनो, तुम्हारे पति मरेंगे नहीं, अनंग रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। और बिनु बब व्यापे सब ही पुनि, बिना शरीर के काम करेंगे। अब तो रति ने कहा कि ठीक है बिना शरीर के काम करेंगे, लेकिन बिना शरीर का हमारा कैसे बीतेगा, हमारे पति हैं, हम कैसे रहेंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा, आशीर्वाद दिया कि देवी जी घबराइए मत। द्वापर में जब भगवान आदि नारायण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय होई पति तोरा। 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 बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन